अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। राय साहब, गुज़श्ता रात पिंड सवीका में एक बार फिर आपकी जो ज़मीन है जिस पे आपने डेरा बनाया है वो ख़बरों की गर्दिश रहा। तो रात क्या वक़्वा हुआ कि 15 पे कॉल चली, वहाँ पे पुलिस आई और उसके बाद आपके डेरा की लोगों ने दीवारें गिरा दी और वहाँ पे जो कीमती सामान पड़ा था उठा लिया। ये कौन लोग थे, इसके पस से चिलमन क्या वही हकायक हैं जिसके बारे में पहले भी रिपोर्ट की गई थी? इसके हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये क्या वाकया है और पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हुआ, इसकी क्या वजह है, इसे हमारे नाजरीन को बताइएगा जी। जी राय साहब, मैं तो घर था तकरीबन। मुझे 8 बजे के करीब टेलीफ़ोन आया है कि इस तरह डेरे के ऊपर बंदे हमलावर हो गए हैं, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है और दीवारें तोड़ फोड़ रहे हैं और मज़ीद सामान वगैरह उठा रहे हैं। तो मैंने रब्ता किया वहाँ जो चौकी इंचार्ज हैं उनके साथ। उन्होंने कहा है कि शाह साहब गए हुए हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो वहाँ पहुँच नहीं सका। फिर मैंने अब्बास शाह से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। बाद में हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद था लेकिन मैंने उनको मना किया ये सब करने से। उसके बावजूद उन्होंने किया, मैं तो आ गया था वहाँ से। चलो वो बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो ये अभी हुआ क्या है कि मतलब उस जगह पे आप गए हैं, पहले भी आपने इंटरव्यू किया था, डीपीओ साहब से भी आपकी बात हुई थी। तो अभी हमको प्रॉब्लम वहाँ पे ये था कि लोगों का माल जो है ना, वो जितने भी मतलब है वहाँ चरागाह डिक्लेयर जो हो चुकी थी, बाकी ज़मीन, इस ज़मीन का केस चल रहा था। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमको आ रहा था कि लोगों मतलब हमारा सारी फसलें तबाह करके रख दी हैं उन लोगों ने। आज तक हमने किसी को उफ तक नहीं की, किसी का माल, एक वो प्रोसेस होता है कि फाटक में दे दो, वो भी नहीं किया। तो हम सोच रहे थे कि इस जो अपनी जगह है, जो इंतकाल शुदा जगह है, ठीक है, इसकी बाउंड्री मुकम्मल इसका तयन करते हैं। तो ये इन्होंने एक नया ड्रामा किया है और इसमें ये सियासी फ़ायदा भी ले रहे हैं, क्योंकि इसी नाम पे इन्होंने काफ़ी सियासत भी की है, आपको पता है, इलेक्शन के दौरान। तो इन लोगों ने बहरहाल सख्त ज़्यादती की है और वहाँ पे जाके उन्होंने, वो बेचारे फैमिली वहाँ पे रह रही थी, उनको तशद्दुद किया। वहाँ से सामान उठा के ले आए, वो वायर पड़ी हुई थी वो, और एंगल जिनके साथ वो लगती है और कुछ चीज़ें वो उठा के वहाँ से ले आए। अभी आज मैं मिला हूँ वो ADCR साहब से, मैंने कहा अगर ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है तो ठीक है, हमें बता दें, हमें पता हो कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। कहता है ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर आप इसको मेरिट पे देखें और मेरिट पे फ़ैसला करें। ये कौन सा तरीका है कि एक केस चल रहा है तो उस केस को देखा जाता है कि कमिश्नर साहब इसको जो हुक्म करेंगे वो होगा, या ये तरीका है कि वहाँ पे 100 बंदा जाए और जाके वहाँ पे चीज़ें उखाड़नी शुरू कर दें। और मतलब ये मैं इंशाल्लाह ताला इसके लिए हाई कोर्ट तक मुझे जाना पड़ा, मैं उनके ऊपर 452 का पर्चा करवाऊंगा और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अब मैं इनको इनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाऊँगा। बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ, हम लोग राइट पे हैं, पैसे दिए हुए हैं, ज़मीन ख़रीदी हुई है, इंतकाल मौजूद हैं, गवर्नमेंट ने ख़ुद उसकी फ़ीसें ली हैं, लाखों रुपए में फ़ीस बनती है जो गवर्नमेंट ने ख़ुद ली हुई है। तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? राय साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपकी ज़मीन पे इतने बंदे चले गए तो आपके जो वहाँ पे मुलाजम है, जो आपके डेरादार हैं, जो वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने क्या बताया कि ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये हरकत की और इसके बारे में पुलिस का क्या मौक़िफ़ था? जी ये बंदे 3-4 मेन बंदे हैं। एक मास्टर नवीस साहब हैं और वो बहुत पर्सनली ले रहे हैं इसको, वो जिस पार्टी ने ये बेची थी उनके रिश्तेदार भी हैं। और एक नईम सईद साहब हैं, वो उनको सियासी बनने का शौक़ है, वो नेक्स्ट सुना है मैंने वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं यूसी नक्का से। तो इसी भी आप पे उनके साथ उनके वो हुए थे मामलात कि आप हमें वोट दो, हम ये कब्ज़ा ख़त्म करवाएंगे। देखें सियासत कितनी गंदी हो गई है, ये कोई सियासत नहीं है। सियासत करनी है भाई करो, हर किसी को हक हासिल है, लेकिन ये क्या है? ठीक है, ज़मीन तो हमारी है तो हमें मिलेगी इंशाल्लाह ताला, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम लोग। ये बाकी सारे लोग जो जिन्होंने दावा बोला था वो गांव के लोग थे, आप उनमें से जो आपको पता चल सका उसके हवाले से हमारे नागरिक को बताइएगा। और उसके बाद पुलिस का क्या मौक़िफ़ हुआ और
ابھی آپ نے بتایا کہ AC صاحبہ نے اس پہ نوٹس لیا اور آپ کو 2 بجے بلایا، تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کی کیا اپڈیٹس ہے؟ دیکھیں AC صاحب تو چلو موقف سنیں گی آمنے سامنے، ان کا بھی ہمارا بھی، ٹھیک ہے. تو باقی پولیس کی جہاں تک بات ہے، SHO صاحب سے میں ملا ہوں، میرے لائر بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے تو وہی موقف اپنایا ہے کہ جی میں نے نہ دیوار گرائی ہے، نہ میں نے کوئی وہاں پہ جا کے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. باقی جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے ان کو آپ بھی جانتے ہو، اور انہوں نے کیا ہے، آپ اپلیکیشن موو کرو، ہم کارروائی کریں گے. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن فی الحال انہوں نے یہ کہا ہے ہمیں. میں انشاءاللہ DPO صاحب سے بھی ابھی ملوں گا، وہ AC صاحب سے ملنے کے بعد. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو زمین پرچیز کی ہے وہ کتنے ایکڑ ہے، اور جو آپ نے وہ پرچیز کی ہے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ ایسے معاملات چلیں گے تو اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے؟ جی سخت زیادتی کی جا رہی ہے. 30 ایکڑ زمین ہے جو خریدی ہے، اس کی بینک فیسیں ٹرانزیکشن جیسے ہوئی ہے، سب ہر چیز آن ریکارڈ ہے، اور کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. زیادتی تو پھر ہے، اگر کوئی سننے والا ہو تو.